बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज ए कॉरपोरेशन। ये टॉपिक हम अंडर कॉरपोरेट गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं। अ कॉरपोरेशन इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम द पीपल हु ओन इट। कि कॉरपोरेशन एक अलग से लीगल एंटिटी है, कानूनी एक जो कुछ लोग ओन करते हैं और मुख्तलिफ उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। और अगर हम अंडर द लॉ बात करें, कानून के मुताबिक बात करें, तो जो कॉरपोरेशंस हैं उनके पास सेम राइट्स होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल के पास होते हैं। तो हम इनको कॉरपोरेशंस को लीगल पर्सन का नाम भी दे सकते हैं। अब कॉरपोरेशंस क्या कर सकती हैं? दे कैन साइन कॉन्ट्रैक्ट्स, के मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जब आप काम करेंगे, आप बिजनेस को बढ़ाएंगे, तो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनको आप साइन कर सकते हैं। लैंड एंड बारो मनी, पैसे दे भी सकते हैं और पैसे ले भी सकते हैं। स्यू एंड बी स्यूड, वो किसी को कानूनी नोटिस भी भेज सकते हैं और उनको भी नोटिस आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हायर एम्प्लॉयज, तो कॉरपोरेशंस एम्प्लॉय हायर करती हैं। ओन एसेट्स, कि वो एसेट्स खरीदती हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग, मशीनरी। सो इस तरह से जो आपके फिक्स्ड एसेट हैं वो खरीद सकते हैं और उन्होंने टैक्स पे करना होता है। तो बाय कीपिंग इन व्यू ऑल दीज एक्टिविटीज, हम कहेंगे कि इट इज ए कॉरपोरेशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वो क्या हैं? वो कॉरपोरेशंस हैं। मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, कोका कोला, टोयोटा मोटर्स, ये सारी कॉरपोरेशंस हैं। अब कुछ कॉरपोरेशंस ऐसी हैं कि उनका जो लीगल स्टेटस है वो किसी और नाम से है और काम वो किसी और नाम से कर रही हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन का जिक्र करूं तो वो बुनियादी तौर पे गूगल के नाम से जानी जाती है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिसके तहत मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस काम करती। अब जो डेफिनेशन है कॉरपोरेशन की, ये एरिया टू एरिया ये वेरी भी करती है। किसी एक कंट्री में आपको कुछ डेफिनेशन मिल सकती है, किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है थोड़ा आपको फर्क लगे उसमें। लेकिन जो मेन इसका क्रस्ट होता है ये होता है कि इट इज ऑलवेज अ लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी हम किसे कहेंगे? कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो प्रॉफिट तो अर्न करते हैं बाय परचेजिंग शेयर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स, लेकिन जो डेट्स हैं कोई उनके ऊपर लायबिलिटी नहीं आती। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो शेयर होल्डर हैं उनका हिस्सा प्रॉफिट में होगा थ्रू डिविडेंड्स एंड स्टॉक एप्रिसिएशन, लेकिन वो पर्सनली लायबल नहीं होते कंपनी के डेट के। ये चीज यहां आपने याद रखनी। अब जब आपने कॉरपोरेशन को क्रिएट करना है तो उसकी क्या फॉर्म हो सकती है? कि कॉरपोरेशन उस वक्त क्रिएट होती है जब उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं बाय ए ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स, कि इसमें शेयर होल्डर्स चाहिए जो कि शेयर ओनरशिप ऑफ द कॉरपोरेशन में हिस्सा डालते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं बाय होल्डिंग ऑफ स्टॉक शेयर्स एंड परस्यू अ कॉमन गोल। या जो कॉरपोरेशंस हैं जिसमें मेजॉरिटी जो है वो इस ऑब्जेक्टिव के तहत काम करती है कि उसने प्रॉफिट रिटर्न करना होता है शेयर होल्डर्स को। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं जैसे चैरिटीज हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उसमें जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता या उसका बेनिफिट किसी और तरह से उनको मिलता है। लेकिन इन एनी केस जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो वो जो पोटेंशियल लॉस होते हैं ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट उसका जिम्मेदार नहीं होते, उनको उनकी चीजें आपने प्रोवाइड करनी होती। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था कि व्हाट इज कॉरपोरेशन, कि कॉरपोरेशन क्या है। इसे लीगल पर्सन और इसके पास वही राइट्स होते हैं जो एक आम इंडिविजुअल के पास होते हैं।
دیکھنے کا شکریہ. You can watch my other videos. Best of luck.